लिखवाने के बाद भी मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, बिकॉज कंप्लेंट लिखने के बाद एक प्रोसेस होता है जो पुलिस स्टार्ट कर देती है, नोटिस भेजना और फिर सामने वाले को बुलाते पूछताछ करते हैं। तो मैंने उनसे कंप्लेंट करने के बाद भी बोला कि थोड़े रुक जाइए, मुझे एक बार उनसे मिलके फेस टू फेस पूछ लेने दीजिए कि क्या मैटर है, उसके बाद आप लोग कुछ कीजिएगा। क्योंकि उस वक्त तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है या कुछ जो भी है वो हमसे ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, हम मान ही नहीं पा रहे थे इस बात को। फिर उसके बाद भी 23 मई के बाद भी एक हफ़्ता और 30 मई तक हमने वेट किया और वो मुझे लगातार झूठ बोलते रहे पूरे हफ्ते। वो कभी कोलकाता गए ही नहीं थे, वो गोवा में ही थे और वो मुझसे रोज़ झूठ बोलते रहे। उन्होंने ऐसा ऐसा कहा मुझे कि मेरी वाइफ ने अभी साइन कर दिया है डॉक्यूमेंट गोल्ड लोन का और वो अभी घर गई है, मैं बैठा हुआ हूँ ब्रांच में ही और मैं अभी डिसबर्स करा रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में अभी आ जाएगा। तो 1 घंटे में आ रहा, 2 घंटे में आ रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता बीत गया ऐसे। तब मैंने 30 मई को मैंने उनको जब फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने काट दिया। हम दोनों का फोन नहीं उठाया हाँ, इनफैक्ट। नहीं उठाया हम दोनों का फ़ोन, काट के मैसेज किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, अब तक वो बोल रहे थे वो कोलकाता में। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मेरे केस की हियरिंग चल रही है और मैं अभी फ़ोन नहीं उठा सकता। तो मैंने बोला प्लीज़ कॉल मी बैक। उन्होंने उस दिन मुझे कोई कॉल नहीं किया और मुझे पता लगा उस दिन वो गोवा में ही थे। तब मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि अब उसके बाद मैं नहीं वेट कर पाई। मैंने 31 तारीख को कुणाल को बोला चलो हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फेस टू फेस जाके पूछते हैं कि वो उनका घर गोवा में भी है। और जब हम पहले भी श्यामदा के साथ गोवा गए थे, हमारे कॉमन फ्रेंड भी थे, उस वक्त भी हम पीयूष भैया के घर गए थे, उनकी मदर आई हुई थी, उनकी फैमिली आई हुई थी, हम मिलने गए थे। उनकी मदर भी मुझे अपनी बेटी जैसा मानती है। डिस्ट्रेस में से गए हुए थे, मैं हमारी हालत नहीं थी, शक्ल पे दिख रहा था कि हम रात भर सोए नहीं है, रोए हुए हैं, दोनों की आंखें सूजी हुई है। तो जब हम वहाँ गए हमको पता चला वो वेस्टिन में रुके हुए हैं। तो पीयूष भैया हमारे साथ थे, हमारे साथ गए क्योंकि वो हमारा एज ए सपोर्ट हमारे साथ थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हमारी हालत नहीं थी बात भी करने की। तो वो हमारे साथ गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि वो रुके हुए हैं, बट वो बाहर गए हुए अपनी फ्रेंड उनकी जो भी थी उनके साथ, जॉली, उनके साथ कहीं लंच पे गए हैं। तो मैंने कुणाल को बोला कि तुम होटल में ही रुको, मैं और भैया देखते हैं बाहर, अगर वो हमें कहीं दिख जाते हैं तो। बिकॉज हम कितना वेट करते, बैठे थे हम काफ़ी देर वेस्टिन में, 1 घंटा बैठे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम तो मतलब उनसे मिलने ही आए थे, तो हमारा वो जो डेस्परेशन था ऑफ डेस्परेशन मीटिंग था हिम। उनसे मिलने का, तो उसके लिए हमने 1 घंटा रुक के वेस्टिन में वेट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं यहाँ वहाँ पर। कुणाल को हमने बोला कि तुम यहीं रुको, अगर वो आ जाए तो हमको बताना। मैं, पीयूष भैया और उनके ड्राइवर हम निकले उस वेस्टिन से और हम रास्ते में जब जा रहे थे तो कलंगुट के आसपास हमको उनकी गाड़ी दिखी, वो और उनकी फ्रेंड थी उनकी गाड़ी में। हमने उन्हें रुकाया और उसके बाद मैंने जाके उनको बोला। वो मुझे देख के काफ़ी शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने मुझसे इतना झूठ बोल के और जो जो भी वो कर रहे थे और अचानक मैं उनके सामने आ गई तो उनका एकदम शॉक्ड था रिएक्शन। और उनकी फ्रेंड थी तो मुझे उनके सामने कोई बात नहीं करनी थी, तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ आइए हमारे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। और वो हमारे साथ आए, उन्होंने बोला मेरी फ्रेंड को प्लीज़ ड्रॉप करा दो होटल में। तो मैंने बोला ठीक है। तो भैया के जो ड्राइवर थे उनकी जो गाड़ी थी श्यामदा की, उसमें उनको उनकी फ्रेंड को वेस्टिन ड्रॉप करके कुणाल को लेके वो गाड़ी वापस पीयूष भैया के बंगलों पे आ गई। और मैं और पीयूष भैया श्यामदा को लेके उनके बंगलों पे गए, बैठ के हमने बात की। पीयूष भैया ने हमको खाना खिलाया सबको, उन्होंने श्यामदा को भी लंच करवाया कि पहले आप लोग खाना खाइए, आराम से बात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। मुझसे मुझसे कुछ क्या बोलूँ, रोका ही नहीं जा रहा था, अपने आप को संभाला ही नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ रोए जा रही थी क्योंकि मैं इतने बड़े उसमें थी, ट्रॉमा में थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, डर यही था कि अब मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी। और मैं सिर्फ रोई हूँ उनके सामने। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम लोग को मैंने बोला आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, आप कोलकाता में हो, आप ये सब क्या कर रहे थे इतने दिन से, आप यहीं पे बैठे हुए हो आप अपनी फ्रेंड के साथ और आप मुझे झूठ बोल रहे हो। तो बोले एक्चुअली मेरा केस चल रहा है कोलकाता में, जिसकी वजह से मैं कोलकाता नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा बेल नहीं हुआ है अब तक, और मैं इसलिए कोलकाता वाला जो नंबर है उनका वो ऑफ़ करके रखे हुए थे। तो बोले इसलिए तो मैं तुम्हें बताता तो तुम घबरा जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें 24 घंटे का मुझे टाइम दे दो, कल वापस हम यहीं पे मिलते हैं इस टाइम पे, और मैं तुम्हें रीपेमेंट स्केड्यूल देता हूँ। बताता नहीं हूँ कि कब दूँगा, मैं तुम्हें कल रीपेमेंट स्केड्यूल देता हूँ कि कब कब कितने कितने पैसे दूँगा।
तो हमने बोला ठीक है, फिर हमने वहाँ बैठे खाना वाना खाया। उसके बाद उनकी ही गाड़ी में उन्होंने ही ड्राइव किया और मैं और कुणाल उनके साथ उनके गाड़ी में ही वेस्टिन वापस आए। हमने भी एक वहाँ पे रूम लिया उनके रूम के पास और हम वहाँ पे उस दिन रुक गए, वो भी थे। अगले दिन हम जब वापस दोपहर को जो मिलने वाले थे 24 घंटे बाद, जो जैसा उन्होंने कहा था, तो जब वापस हम भैया के बंगलों पे हम आए तीनों, हम बैठे बात किए, तब वो जो बोल के गए थे 24 घंटे बाद हम रीपेमेंट शेड्यूल देंगे, ऐसा कोई बात वो नहीं कर रहे थे। वो यहाँ वहाँ की बातें करने लग गए कि मैंने पूछा मेरे पैसे गए कहाँ, क्योंकि वो मुझे वापस से वही बोलने लगे कि मैं अपने बीवी के गहने गिरवी रख दूंगा। और मैंने उनको बोला मुझे नहीं चाहिए आपके बीवी के गहने, मैं क्यों लूँ। मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ हैं, तो उनके बीवी पास के गहने प्लस प्रॉपर्टी भी, हाँ प्रॉपर्टी जो उन्होंने बीवी बोला के कि नाम पे है। हाँ उन्होंने बोला कि आप लोगों की प्रॉपर्टी है तो मैं भी अपना प्रॉपर्टी देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है दो, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, कहाँ है प्रॉपर्टी बताओ मुझे आप। तो बोलने लगे देखूंगा ये वो। मतलब क्या, मुझे ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 10,000 प्रॉपर्टी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली की आप बात कर रहे हो, तो आप मुझे कॉन्क्रीट आंसर तो दो। तब उन्होंने बोला कि मेरे पापा की एक फ्लैट था जो पापा अब नहीं रहे तो वो मुझे मिल जाएगा। बट मैंने बोला आपकी माँ भी है, आपके ब्रदर है, तो आपको कैसे मिल जाएगा। वो बोले कि नहीं मेरे वाइफ की भी, मेरे फादर इन लॉ का एक घर है, वो मेरे वाइफ को मिल जाएगा। और उन्होंने अपने वाइफ को फ़ोन किया वहाँ से। उनकी वाइफ को फ़ोन करने पे जब उन्होंने ये बात बताया उनकी वाइफ को कि तुम्हारे फ्लैट का मुझे पेपर चाहिए, उनकी वाइफ बहुत अपसेट हो गई और उनको बहुत सारी बातें उन्होंने बोली कि मैं सुसाइड कर लूँगी, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मेरा एक पापा का घर है उस पर भी तुम्हारा नज़र है, मैं मर जाऊँगी फिर भी मैं नहीं दूँगी, मैं डिवोर्स दे दूँगी, मैं चली जाऊँगी। तो मैंने बोला शामदा आप, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था उनकी वाइफ के लिए। मैंने बोला आपने अपने वाइफ से भी ऐसे किया हुआ है, मतलब चीटिंग, और उनको भी आपने झूठ बोल के उनसे भी सब ले लिया है। और वो बेचारी मैं ये पाप नहीं कर सकती, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे पैसे लिए, आप मुझे पैसे दोगे। और इसके बावजूद, मतलब इतना सब हो रहा है उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि जो मेरे पैसे थे सच में इन्होंने डील में नहीं लगाया है, तो वो मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि उन्होंने नहीं माना ये बात। तो जिनका नाम लेके उन्होंने मुझे 2-3 महीने तक जो टॉर्चर किया था कि इनसे मैंने पैसे फिल्म खरीदे हैं, अभी इनको पैसे देने हैं, इनको पैसे देने हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने उनका नंबर निकाल के उनको कॉल लगाया कोलकाता में, और जब हमने उनसे पूछा कि सर क्या आपसे इन्होंने 16 फिल्में खरीदी है या आपने राइट्स दिए हैं, तब उन्होंने बोला कि ये मेरे ही 5 करोड़ लेके भागा हुआ है, टोपीबाज ये है, टोपीबाज है, बहुत बड़ा टोपीबाज और है। इसके पास मेरे कोई फिल्म के राइट्स नहीं है। तब मैं एकदम टूट गई, क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में थोड़ा भी वो चल रहा था कि बैक ऑफ द माइंड कि नहीं शायद नहीं होगा, नहीं होता है ना, एक दिलासा खुद को दे रही थी कि नहीं, वो मेरा पूरा शैटर हो गई मैं। और उसके बाद मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, मतलब मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंसान को अब कभी देख नहीं सकूँगी, मुझे नहीं देखना है उनको। तब वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैंने उनको कहा कि देखो मैं पुलिस में कंप्लेंट करके आई थी ऑलरेडी बॉम्बे में 23 तारीख को, और उस दिन था 1 जून, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ, 31 को हम गोवा गए थे। मैंने बोला ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले मैंने कंप्लेंट किया था, फिर भी मैंने उनको बोला था कि कुछ आप एक्शन मत लो, बट अब सब खत्म हो चुका है। आई नो यू हैव चीटेड अस, आपने कोई डील नहीं किया, आपने मुझे पता ही नहीं कि वो पैसों का किया क्या, तो आप अभी चलो हमारे साथ बॉम्बे पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जो पुलिस जो भी अब करेगी वही करेगी, मुझे नहीं पता। तो वो एकदम रिक्वेस्ट करने लगे, रोने लगे, ये भी रोने लगा क्योंकि ये भी बहुत इमोशनल है, दोनों रोने लग गए। और उन्होंने बोला मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे एक बार रीस्टार्ट करने दो, क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कोलकाता में चल रहा है केस, मैं वहाँ से भी इसलिए बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, तुम भी कर दोगी तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, मेरी वाइफ सुसाइड कर लेगी, मेरी बच्ची वो हो जाएगी। अब ये सब बोलने के बाद बच्ची की कसम खा रहे हैं, मेरे बोल रहे कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा है, तो ये भी बोलने लगा कि प्लीज़ आप फिर एक, अब हमको भी क्या हम करें, हमारे पर भी, हम भी लाचार ही थे, मजबूरी थे, उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था। हमको ये लग रहा था कि अब तो शायद वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, अपनी बच्ची की कसम खा के क्यों झूठ बोलेगा कोई। और वो हमसे आखिरी मौका मांग रहे थे कि एक काम करो तुम और कुणाल मेरे साथ 1 हफ्ता गोवा में रुक जाओ, मैं 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट तुमको देता हूँ, और जो भी बच जाएगा उसकी गारंटी जो भी है वो मैं यहीं पे करके ही गोवा से निकलूँगा। और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तुम दोनों रहोगे तो मैं हाँ, सब कुछ अच्छे से करूँगा। और मैं तुम दोनों को साथ में चाहता हूँ कि मेरे साथ रहो तुम दोनों, मैं सब।
तो पता नहीं ये बात पे भी हमने अग्री कर लिया। मैंने बॉम्बे पुलिस को फ़ोन भी किया वहाँ से, ये बात बताई भी उनको कि सर मैं इनसे मिली हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ और ऐसा वो बोल रहे हैं, तो शायद वो दे देंगे पैसे, तो आप लोग फिर कुछ वो मत कीजिएगा, मैं आके कंप्लेंट वापस ले लूँगी। तो उन्होंने बोला आपको सच में लगता है मैडम वो पैसे दे देंगे? मैंने बोला हाँ सर, वो अभी ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोलेगा अपनी बच्ची की कसम खा के, और वो भी डिस्ट्रेस में, वो भी परेशानी में है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और मुझे कुछ बेसिकली नहीं देखिए चाहिए। इतना जानने के बाद भी लंबी स्टोरी इसलिए हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को एक एक चीज़ पता चले। और जो उन लोगों ने एकदम से एलिगेशन हम पे लगा दिए कि हमने एक्सटॉर्ट किया, हमने किडनैप किया, आई मीन ये सारी चीज़ें कोई ऐसे ही मतलब हवा में आप बातें कर रहे हो। इसलिए हम इतनी लंबी स्टोरी आपको विस्तार में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हुआ क्या एवरीबॉडी था, नीड्स टू एग्जैक्टली नो हुआ क्या था? एग्जैक्टली हुआ क्या था। और आप लोग सोचिए कि इतना होने के बावजूद ये बंदे ने हमें पागल बनाया है। ऐसी कोई डील ही नहीं है, ऐसा कोई चैनल ही नहीं है जिसको उसने से कोई मतलब कोई आदमी नहीं है, वो आदमी है लेकिन वो आदमी खुद बोल रहा है ये आदमी एक नंबर का टोपीबाज है, ये मेरे से 5-6 करोड़ इसको मुझे देने मतलब मुझे इससे लेने हैं। हम फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं यार, पुलिस को भी बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस को कि नहीं नहीं सर रहने दो, ये शायद दे देंगे हम, क्योंकि ये एक हफ्ते का हमसे वक्त मांग रहे वक्त हैं मांग और रहे हैं। हमारे साथ रहना चाहते हैं। और ठीक है, हमको भी सिर्फ पैसे ही चाहिए थे, हम भी सोच रहे थे कि क्या करें, हम पुलिस में क्यों जाए, क्या ही करें, हमको क्या मतलब कोई दुश्मनी तो थी नहीं, हमको बस अपने पैसे चाहिए थे। तो हमने भी बोला ठीक है, हम 1 तारीख को, मैंने बोला भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है वेस्ट इंड में रुकने के लिए 1 हफ्ता, सच में हम पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला मैं पैसे देता हूँ, एक विला लेते, तुम दोनों मेरे साथ रहो। तो फिर हम लोग ने आसपास में विला ढूंढा, इन्होंने ही जाके पेमेंट किया, पहले के 2 दिन के पेमेंट इन्होंने दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि पहले के 2-3 दिन के पेमेंट पेमेंट क्यों इन्होंने दिया? क्यों दिया, क्योंकि 1 तारीख को जब हम गए थे उस विला में, उस दिन संडे था, तो अगले दिन जब मंडे को बैंक खुला तो उन्होंने अपने ड्राइवर के अकाउंट से मेरे और कुणाल के अकाउंट में एक अमाउंट भेजा। और उसके बाद उस दिन मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि चलो इन्होंने जैसा बोला वैसा वो कर रहे हैं, ये पैसे देना उन्होंने शुरू कर दिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कुणाल को बोला तुम रहो, मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मैं बच्चे को छोड़ के आए थे वापस अकेले यहाँ पे, तो और जैसे ही उन्होंने मैं वापस आ गई उस और दिन, 2 तारीख रात को, मंडे को वापस आ गई। और 3 तारीख को सुबह मेरी शूट भी थी, एक ऐड, मैं वहाँ शूट कर रही हूँ, और अचानक से मुझे फ़ोन आता है पीयूष भैया का गोवा से कि बंगले पे पुलिस आई है और उसकी वाइफ ने कंप्लेन किया है कि हमने उसे किडनैप किया है, और वहाँ पे से हम उसके साथ मनी जो है एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उसे रखा हुआ है। जब पुलिस आई उस वक्त गोवा में, तब मैं तो बॉम्बे में थी और गोवा कुणाल भी नहीं था, वो अकेले थे, उनका फ़ोन भी उनके पास ही था डे 1 से। उन्होंने खुद ही फ़ोन करके लोकेशन दे के अपनी वाइफ को बोल के पुलिस को बुलाया। तो पुलिस को भी समझ में आया कि ये एलिगेशंस फेक है, जब वो कहीं पे गए नहीं, हैं इतना सीरियस। पुलिस को इसलिए समझ में आया क्योंकि जब मैं बंगलों में नहीं हूँ, आप बंगलों में आराम से हो, 4 BHK में आप आराम से बैठे हो, आराम से टांग फैला के और रिलैक्स, आपका फ़ोन आपके पास में है। मैं बाहर गया हूँ कि क्योंकि मुझे वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना था, क्योंकि वो अंदर अंदर रह के मुझे मुझे सच बहुत में, मुझे भी अजीब लग रहा बहुत था ज़्यादा उनके साथ रहने का उसके मुझे भी साथ, बहुत क्योंकि वो ये लग इतना रहा बड़ा था। झूठा इंसान और उसके साथ में रहना, मतलब आप सोचो, आप सामने सामने रह रहे हो, तो मतलब उन्होंने ये एक्चुअली पूरा सोच समझ के किया था, जो उन्होंने 24 घंटे का वक्त हमसे मांगा था 31 को, तो शायद उन्होंने यही प्लान किया था जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसीलिए उन्होंने 2 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे दिए, दिखाने के लिए कि हमने उनसे एक्सटॉर्ट किया है। बट हमारे पास जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसका क्या, जिससे हमने उनको करोड़ों रुपए दिए हैं उसका क्या? एक मतलब एक, क्या बोलूँ मैं, इतने साल से आप सब हमको जानते हो, हम आपके सामने हैं, हमारा घर आप जानते हो, हमारी फैमिली आप जानते हो, हमारा काम आप जानते हो, तो हम ऐसा कैसे कर भी सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? तो हमने, जब मुझे ये पता चला खबर, मैं बॉम्बे में थी 3 तारीख को, और तब मैंने मुंबई पुलिस को फ़ोन करके बोला कि सर मुझसे गलती हो गई, अब आप प्लीज़ उन्हें नोटिस भेज दीजिए, उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप अगर मान गई होती हमारी बात तो आपके साथ ये नहीं हुआ होता। तो मैं सेट पे पहली बार रोई हूँ, मेरे शूट में रुक गया, मेरे से नहीं हो पा रहा था कुछ, क्योंकि मैं डर रही थी कि कुणाल को कुछ ना हो जाए, वहाँ पे पुलिस पता नहीं क्या कर रही होगी, क्योंकि ही वॉज नॉट आंसरिंग। इनको भी और उनको भी, दोनों को, शानदा को, दोनों को पुलिस लेके गई थी वहाँ, DYSP जो है पोरबोरिंग पुलिस स्टेशन वहाँ पे, और उन दोनों का स्टेटमेंट पुलिस ने सुना। उसके बाद ऑफ कोर्स DYSP जो थे सर, उन्होंने समझा नहीं, कि पहले जब मैंने उनको पूरी स्टोरी बोली, मैंने या सर
ये मैं तो पूरी तरह से उनको बताया कि ये क्या किया है इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उससे बोला कि ये सब तू फालतू की बातें, अच्छा वो बीच में वो बोल रहे हैं तो बीच में मेरे को बोल रहा है, ऐसे ही बैठे थे हम लोग और सर यहाँ बैठे हुए और कुछ ही बोल रहा है, कुणाल ऐसा मैंने बोला ये लड़की के साथ था सर, यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहा है, सब कर रहा है, हमारे शायद हमारे पैसों पे ही कर रहा है, अपनी फैमिली को भी इसने बुलाया, सबकी टिकटें करी है, वहाँ पे कंट्री मैन लेकर घूम रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब आराम से आप यहाँ पे एकदम शौकिया और बोल रहे हो कि मुझे फैमिली टाइम स्पेंड करना है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बीच में काटे, अरे लड़की का मत, तो उन्होंने बोला कि भाई तू ये फालतू की बातें मत कर, तू इनको ये बता कि इनके पैसे कब देगा और तू इतने पैसे लेकर क्या किया है तूने। उसके So पास कोई he उनके did पास not, कोई he जवाब ही नहीं never है। had an answer. ही नेवर हैड एन आंसर। आज उनके पास घुस जाओ उनके पास में, वो है करके, बिकॉज शातिर आदमी ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही करता है, लेकिन फिर भी ऑल पर सेड एंड पुलिस ने डन। पूरा मैटर को एकदम ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें भी समझ में आया कि हम इनोसेंट हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने डीवाईएसपी ने बोला कि आप अपनी वाइफ को और आप भी अपनी वाइफ को बुला लो। तो 4 तारीख सुबह मैं भी बॉम्बे से गोवा गई थी, उनकी वाइफ भी गोवा आई थी, और हम वापस से डीवाईएसपी के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारी स्टेटमेंट्स ली और उनको भी पता चला कि हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम ये पूरा फॉल्स एलिगेशन है, तो उन्होंने हमें जाने दिया वहाँ से। और वहाँ पे कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। उसके बाद जब ये लोग वहाँ से चले गए कोलकाता और हम भी वापस आ गए बॉम्बे में 4 तारीख को, फिर उसके बाद आके हम दोनों कोई मेंटल स्टेट में थे नहीं कुछ भी करने के लिए, ना हम पुलिस के पास गए, यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं किया हमने, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम एकदम नंब हो गए थे। उसके बाद हमने एक हफ्ते बाद वीडियो बनाई थी, जहाँ पे हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल में हमने पोस्ट किया था और यही कहा था कि हमने उनका नाम भी नहीं लिया था उस वक्त भी, ना नाम लिया था, ना बताया था क्या हुआ है हमारे साथ, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है और एक बहुत बड़े अमाउंट का हुआ है, तो हम एक बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे। और वो हमने वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे जितने जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको हमारी फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि हम जैसे है वैसे रहते नहीं है, किसी से हम बात नहीं कर रहे थे, किसी से टच में नहीं थे, तो सब वरीड थे हमारे लिए। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था ताकि सबको एक साथ में ही पता चले कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं। बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि उनको बदनाम करें, या उनका नाम भी मैंने नहीं लिया था, ना हमने उनका कोई जिक्र किया था। बस हमने यही कहा था कि एक इंसान थे जो हमारे बहुत क्लोज थे और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद 12 तारीख को शायद इन्होंने 12 या 13 तारीख को इनकी वाइफ ने जो फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमने उन्हें किडनैप किया था और मनी एक्सटॉर्शन किया है और जो भी चीज़ें, सच में उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किडनैप आफ्टर किसे बोलते हैं एवरीथिंग यार? हमें, मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया, मतलब इतना सब होने के बाद भी वो ऐसे जाके पब्लिकली, और शायद जो भी उन्होंने किया, अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा या किसके इन्फ्लुएंस में आके किया होगा, बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, इतना सब होने के बाद अब जाके हमने अपना एफआईआर जो है ये रजिस्टर किया है, ठीक है, मतलब मुझे इसको कुछ वो नहीं करना है, बट नहीं, ये तो एफआईआर तो ऑफ कोर्स वो पोर्टल पे भी आ जाता है, बिकॉज हाँ, बट पुलिस को इट्स जस्ट दैट कि when it हमने यही is- सोचा कि अब, क्योंकि हम सच में उससे पहले तक यही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ करके एमिकेबली म्यूचुअली मिलके सॉर्ट कर लेंगे। इसने तो इतना भी बोला मुझे कि यार ऐसा लग रहा, बुरा लग रहा है, याद आ रही, इतना हम लोग क्लोज थे, मिलना ये वो, जब वापस आए थे इतना होने के बावजूद भी हम यही सोच रहे थे कि हाँ यार, मतलब हमको ये था उनके लिए कि चलो कुछ भी हो, आगे जाके हम उनको, हमारे दिल में कुछ नहीं है, हम उनको माफ़ी कर देंगे और अब वो पैसे लौटा दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट ये जब हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, जो भी उन्होंने सोच के किया होगा, किसके भी इन्फ्लुएंस में या कुछ भी अपने बचाव के लिए किया है, मुझे अभी भी किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है दिल में। बस मुझे ये है कि हमारे पैसे हमें मिल जाए, जो हमारी मेहनत की और इनके माँ बाप की मेहनत की कमाई का घर है, और जितने हमारे दोस्त जिन्होंने हमें पे भरोसा करके पैसे दिया, हम उनको लौटा सके। तो बस इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि आज आप सबके सामने, क्योंकि अब ऐसा हो गया है सिचुएशन कि मेरे कुछ काम थे, प्रोजेक्ट्स, जो रुक गया इस चीज़ के लिए। ये जब एलिगेशंस बाहर आए हैं तो उसके बाद बहुत लोगों ने फेक वीडियोस, मॉफ वीडियोस, एआई वाले जो जनरेट करके डाले हुए हैं, उसमें ये भी लिखा है किसी ने कि हम अरेस्ट हो गए हैं, हम ये हो गए हैं। तो क्या होता है, मैं वापस वही बोल रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा एटलीस्ट, अगर आप लीगल चीज़ को लेके, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसे खबर आती है तो सबको अच्छा लगता है कवर करना और लोगों को भी देखने में मज़ा आता है, बट कोई लीगल अगर बात है तो आई थिंक उसको प्लीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए।
उनकी वाइफ ने जो किया है वो एक ज़ीरो एफआईआर है, और ज़ीरो एफआईआर इसलिए है क्योंकि वो कोलकाता में उन्होंने किया है, कोलकाता का वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, कोलकाता ने वो एफआईआर आगे गोवा में पुलिस में फॉरवर्ड किया है। अब गोवा पुलिस उसको पूरे अच्छे जैसे उन्होंने पहले किया था वापस से वो ऑब्वियसली आई एम श्योर पूरे ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड वी आर हियर टू फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस। जो सच है वो आप सबके सामने आ जाएगा, एंड हम लोग इनोसेंट हैं तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है। बट ये है कि ये सब के बीच में जो हमने फिनेंशियल, मेंटल, फिज़िकल लॉस झेला है उसमें इस इंसान का तो हाथ है, बट कहीं ना कहीं मैं वापस बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख है कि हमारे मीडिया वालों का भी कहीं ना कहीं हाथ है, और मुझे ऐसा सच में बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आप तो हमारे साथ हो, आप तो हमारे अपने हो, तो कुछ भी बोलने से पहले या छापने से पहले अगर आपने थोड़ा सा वेरीफाई किया होता फैक्ट्स को तो ज़्यादा अच्छा होता, बस यही कहूँगी। मैं आई एम बाकी श्योर यू गाइस आप लोगों ने कोशिश भी की थी हम लोग से बात करने की, यस, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमारे पास अब हमारी जो स्टोरी है, अगर ये हम पहले कर लेते तो शायद हम पहले ही बोल देते, लेकिन हमने ये पहले नहीं किया क्योंकि हमने उनको एक सेकंड क्या उनको हमने सेकंड थर्ड थॉट भी फोर्थ नहीं दिया था एक्चुअली इसको, हमने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, जस्ट पैसे आ जाए बस, हमको कुछ नहीं, हमको कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब उनकी भी जिम्मेदारियां हैं लाइफ में, उन्होंने भी जो किए होंगे उनकी कोई मजबूरी रही होगी, बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है वो हमें वापस मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें ऑब्वियसली गोवा पुलिस हो, कोलकाता पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, हमें पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा अगर हम सच है तो। बस यही कहना चाहती हूँ, आप सबके सामने ही हैं हम तो, और आगे से प्लीज़ कोई भी किसी के भी साथ ना हो हमारे साथ जो हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ ने बहुत ट्रॉमा झेला है इस चक्कर में। ये जो आपके एआई जनरेटेड वीडियोस होते हैं वो गांव वालों को नहीं समझ आता है, वो लोग जो एजेड हैं हमारे फैमिली में उनको नहीं पता चलता है, वो पैनिक करते हैं। वो मेरे मेरे फादर बेड रिडन पेशेंट है, अगर किसी ने सच में उनको बोला होता और उनको कुछ हो गया होता तो कौन जिम्मेदार होता बताओ आप। मतलब मेरी माँ मुझे फ़ोन करी रात को ये इसलिए क्योंकि कोई रिश्तेदार उनको फ़ोन करके पूछ रहा है कि पूजा कुणाल कौन से जेल में है, और मैं शायद फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ तो वो और ज़्यादा पैनिक हो रही है। तो ये सब किसी और के साथ ना हो, इसलिए कोई भी खबर अगर लीगल है किसी के अगेंस्ट तो प्लीज़ आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। बैकग्राउंड चेक करने का तब सवाल आता जब मुझे हल्का भी शक होता, मुझे इंसान पे तो क्या, मुझे किसी पे भी ऐसे, मेरा नेचर ही नहीं कि मैं किसी को शक करूँ या कुछ। कोई जो उसकी हमसे हिस्ट्री जैसे निकालो, रहता हम है, लोग नहीं करते हैं, हम लोग हम का जैसे कोई हमसे मिलता है हम उससे वैसे ही रहते हैं, हम बहुत येस नो वाले लोग हैं, मतलब हमको वो बीच का समझ नहीं आता। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये करना चाहिए हमें। उन्होंने बताया था हमको, 16 फिल्मों का नाम दिया था उन्होंने, वायाकॉम का मेल भी नहीं, दिखाया था हमको, स्क्रीनशॉट देते थे वो स्क्रीनशॉट दिया था। कि वायाकॉम से एक कोई एक्स आदमी है और उसने क्या है वो मेल किया सो हुआ है, नाउ अमाउंट वी डोंट पे। बिलीव इन शोइंग स्क्रीनशॉट। जो उन्होंने किया है वो सारी टुच्ची चीज़ें हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी गलत होता है वही आदमी ये सारे सबूत ये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाफ हाफ चीज़ें बताई है। उनको बोलो पूरा अगर आप बताएंगे, पूरा चैट बताएंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या है। सो या उन्होंने स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट दिया दिए। था हमको वायाकॉम का कि उनका डील लॉक हुआ है, कंफर्मेशन, और उन्होंने उस आदमी का नाम भी बताया था हमको जिस आदमी से वो 16 फिल्में खरीदने वाले थे, और उनके बारे में उन्होंने पहले भी मुझसे मेंशन किया हुआ था कि मैं इनसे 16 फिल्में लेके बेच रहा हूँ, तो मुझे सच में जेन्युइन लगे, और ऑनेस्टली वो बहुत सारे फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। लास्ट फिल्म हाँ, उनकी जो अच्छा आई काम थी, किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है उनका नहीं किया। बंगाल का जो है स्टार देव, उसके साथ उन्होंने ब्योमकेश बख्शी बनाया था, लास्ट फिल्म उनकी बहुत बड़ी पिक्चर बनी है, और उन्होंने 60-70 फिल्में बनाई है। तो मुझे, और इनफैक्ट हाँ, जी के भी साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जो वहाँ के हेड है उनसे भी उन्होंने मुझसे मिलाया था, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ टर्म था। उन्होंने बहुत बड़े वेब सीरीज़ भी प्रोड्यूस किए Z5 के लिए, तो मुझे इस सब का कुछ कैसे इल्म हो गया अंदाज़ा है ही आपको, नहीं कैसे था। होगा कि इतना बड़ा आदमी कर रहा है कुछ कर, अब उसकी मे बी पास्ट हिस्ट्री 5-6 साल से मे बी डिक्रीज हुई होगी, लाइक प्रॉफिट नहीं होता होगा, जो भी पैसे डूबे होंगे, बट हमको ही नहीं पता था कि वो हमसे इसलिए रहे ताकि वो अपने कुछ और मीन्स के लिए पैसे यूज कर रहे हैं, ना कि नहीं। हम तो तब तक दूध ही पी रहे थे हम तो ना, तब तक दूध पी हम रहे तो पी रहे थे थे। दूध, कि भाई दूध हाँ पियो पियो पियो, क्योंकि वो पिला रहे थे हमको, हमको ये बोल एक्चुअली रहे थे। हमने यहाँ वहाँ से, जैसे कि हमने बताया, पूरा पैसा इनके अकाउंट से नहीं गया था, किसी और के भी अकाउंट से और यहाँ वहाँ से। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि तुम्हारे अच्छे के लिए, बेनिफिट के लिए, तुम अपने कुणाल के अकाउंट से पूरा दे दो मुझे, ताकि फिर मैं बाकियों के जो अकाउंट है ना उनमें सब
जैसे मैं return बता रहा कर हूँ ना दो। कि यार देखो, हमने कभी बिजनेस किया नहीं है, हमने कुछ शोज प्रोड्यूस किए हैं, उसमें भी हमने कभी अकाउंटिंग नहीं की। हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएटिव वाला काम कर सकते हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं। अब इन्होंने जब हमको ऐसा कोई बोल देता है तो हमने बोला हाँ ठीक है, चलो ये बंदा कर रहा है, प्रोफेशनल है, बस वही था हमारा। तो ये है कि बेवकूफ़ बनने के लिए बस आप बनते रहते हो, क्योंकि वो विश्वास वाली चीज़ हो जाती है। नहीं नहीं, तब हम चांस ले रहे थे ना कि किसकी बात कर रहे हो आप वो ये एग्जैक्टली? 23 मई वाला जो फर्स्ट टाइम जो हमने एफआईआर नहीं, मैंने कंप्लेन की थी। एफआईआर कंप्लेन, पहले नहीं होता है, एक पहले फॉर्मल कंप्लेन होता कंप्लेन है। होता है। फॉर्मली कंप्लेन की थी, और कंप्लेन के बाद जो प्रोटोकॉल होता है वो मैंने पुलिस को बोला था अभी आप रुक जाइए, क्योंकि मुझे एक बार उनसे मिलना था। बस सामने बैठ के पूछना था कि आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या नहीं दे रहे हो तो आप चलो पुलिस के पास, बस ये था। इसलिए मैं गोवा गई थी, और वो भी मैं शायद नहीं जाती, मुझे पता था वो है एक हफ्ते से, फिर भी मैंने नहीं बोला कि मैं आ रही हूँ। मैंने तो तब किया जब इन्होंने मुझे एक्सट्रीम कर दिया कि फ़ोन उठाना बंद कर दिया और बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में, तब मैंने घबरा के, मैंने डेस्परेशन में मैं उनके पास गई। तो उसके पहले मैंने एफआईआर नहीं किया था, एफआईआर तो अभी हुआ है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ पुलिस ने कोर्स। हमको ये तो, इसलिए तो हम उनसे पूछ रहे थे कि वो बोल रहे थे कि हम एफआईआर कर दें, बट हमने बोला नहीं नहीं नहीं, वो दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो हम तो उसमें थे कि भाई हमको ये पुलिस के, क्योंकि आप एक बार पढ़े आते हो तो आप पढ़े आते हो, देन आपको बाहर निकलना और मुश्किल है, सच हम में हम बोलूँ तो कैसे ये करेंगे? हमारे लिए भी बहुत हैरेसिंग है, किसी हमारा के लिए बच्चा है भी यार, है। हमारी फैमिली है यार, हम लोग ऐसी चीज़ों में कभी ना रहे हैं और ना करेंगे हम लोग कभी। इसलिए हम लोग ने ये इनसिक्योरिटी में कि भाई ये दे रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको बस हमारा पैसा मिल जाए, हम लोग बस शांति से। इसमें 3 ये धाराएं लगी हुई है ना। 3 धाराएं लगी हुई, 16 तारीख को ये एफआईआर हुआ है। और ये धाराएं जो लगाए हैं हमने, 316 316 बाई 318। 4 बीएनएस, 318 बाई 4 बीएनएस और 3 बाई 5 बीएनएस, ये फ्रॉड का, चीटिंग का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, जो सच है। अब मैं फालतू में झूठे धाराएं तो नहीं लगाऊंगी जैसे उन्होंने लगाया है। नहीं, एक सेकंड, ये ठीक है। ये तो आप लोग को पोर्टल पे भी जो अगर चाहेगा करना। कब कब हमने कितने कितने पैसे कौन से अकाउंट में, इनके बोले हुए अकाउंट्स, क्योंकि सिर्फ इनकी कंपनी का अकाउंट नहीं, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे लिए थे, तो इनके बोले हुए अकाउंट्स में हमने पैसे ट्रांसफ़र किया था। और काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से भी करवाया था, उनके भी पैसे अटक गए हैं हमारी वजह से। उन्हें मुझे स्क्रीनशॉट कहाँ है। कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं आप लोग को पता है? मैं अगर आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट बता दूंगा ना, मतलब मुझे रात इनफैक्ट को मैंने थ्रेड्स आ रहे लोगों हैं। को थ्रेट के साथ साथ में मुझे ऐसे ऐसे ऑब्नॉक्शियस चीज़ें बातें बोली जा रही हैं मुझे कि मतलब कुछ तो मेरे फैंस हैं जो मुझे बोल रहे हैं, आउट ऑफ कंसर्न भी बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद में आउट ऑफ हेट्रेड भी बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू किडनैप समवन। मतलब भाई तू मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग थ्रू। एंड मे बी सबके लिए बहुत इजी होगा एक्सटॉर्शन, ये हमारे लिए नहीं है, बिकॉज हमारा बच्चा है यार। आज ये सब जो हम कर रहे हैं, जो तमाशा हो रहा है, वो हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है यार, एंड वी वांट हिम टू बी लाइक लाइक अ गुड सोल, अच्छा इंसान बने, उसको अच्छी तरीका देते हैं हम, साले उसको शुगर तक नहीं देते, हम उसको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। और हमारे साथ ये चीज़ हो रही है कि हम उसके माँ बाप क्या हैं, उसके माँ बाप हैं किडनैपर्स हैं, और लोग हमारा ही पैसा हमने उसको किडनैप करके हम एक्सटॉर्ट करें। ये क्या मतलब? मालवे का दे जो भी हैं, हमको आपसे आपसी दुश्मनी नहीं है, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो जहन में रखती कि आपको पता है ना आपका पति कैसा है, तो इतना तो रखती कि यार उसको देखकर हम पे ये सब डालने से पहले, मे भी शायद आपने लॉयर के कहने पे किया होगा, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी टेक्स अ लॉयर। ये जो लॉयर का जो गेम होता है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप मेरा खून काट लोगे तो आपको यही लगेगा, यही दिखेगा कि मैं भाई सच्चाई हूँ और मैंने सच्चाई पे ही चीज़ें की है, आज तक जो भी किया है, काम किया है, जैसे भी किया है, जो भी जितना भी किया है, जितना भी अपना मुकाम बनाया है, वो मैंने अपने दम पे बनाया है, किसी से भीख नहीं मांगी है, जो इन लोगों ने किया हुआ है। और जो लोग करते हैं, ये पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है, और मैं बोलूँगा आप सब लोग को सतर्क रहो। ये बाजू में जो बैठा है कोई भी हो सकता है, जब वो साला 3 साल से मैं जानता हूँ जिस इंसान को, वो ऐसा कर सकता है, मेरे घर में आके मेरे बच्चे को देख के वो कर सकता है, तो मतलब मैं आज इस पे भी क्या ही भरोसा करूं। मैंने इसको कितने, मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने इसको सब बोला है कि मैं आज तक उसका गिल्ट में हूं कि मैंने इसको कैसे बोला। मतलब कि आई ब्लेम यू, ये जो भी किया तुमने किया है, तुम्हारी वजह से आज मुझे देखना पड़ रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाता था यार। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इज्जत भी बहुत होती है यार। आज मेरे भी जो मैं शो कर रहा था उसमें शो से मुझे निकाल दिया गया। उसने बोला था कि मेरी कंटिन्यूटी है, लेकिन मुझे आज मैं जुलाई में शूट करने वाला था,
इसका कौन कौन भुगतान देगा? आप लोग देंगे? जो हमारा पैसा लगा है, जो मैंने मेरा जो अभी जो हमारा लोन का पैसा है, जो हमारा जो इंटरेस्ट लगने वाला है 2.5 लाख रुपए, आप लोग देंगे? श्याम सुंदर देगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। तो तमाशा करो, लेकिन इन अ वे करो कि आप मुझे दे दो 2 करोड़ रुपए तो मैं शांत हो जाता हूं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं। उन्होंने अपनी औकात बताई, अगर मैं अपनी औकात बताऊंगा ना तो फिर मैं लॉ क्या, पुलिस क्या। अगर मैं सच्चा हूं तो सच्चा हूं, फिर मैं वो नायक बन जाऊंगा। फिर बोलने पे आता हूं ना तो फिर मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि आई एम राइट मतलब आई एम राइट। बट क्या अभी लॉ है, ये है। हमारे को एफआईआर के लिए 1.25 महीने हो गए यार, हमारी एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट में। जब वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज कहां से आ गया? जब वायाकॉम 18 ही नहीं है तो मैं तो बोलूं वायाकॉम 18 जितने भी लोगों को उसने लिया उनको भी उस पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा तो फिर यार ये तो होता रहेगा ना, ये तो होता ही रहेगा। हम जैसे बेवकूफ बनेंगे, हम है ही चूतिए ही हैं, हम सीरियसली हम चूतिए हैं। बट इसका कहीं तो एंड हो। होते हैं स्पैम, होते हैं पेटीएम पे, होते हैं होते हैं वो सारे पता नहीं चलता। 10-20 हजार आप दे देते हो किसी को, लेकिन साला ये सामने आके जो मुखोटा पहन के इसने जो हमारे साथ किया हुआ है, मतलब मैं रोया हूं। मेरे हाथ में आज सोना था, यहाँ था, यहाँ था, सब बैंक में है। कोई देगा? आप लोग देंगे? कोई देगा हम लोग को? उसका मेरे को लोन देना है। जितने भी मैंने पैसे कमाए वो सारे मेरे इंटरेस्ट में जा रहे हैं। अभी भी मैंने एक जो मेरा फ्लैट दूसरा वाला है, मैंने जो मेरे वो भी मेरे नाम पे, वो भी मैंने मॉर्गेज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मुझे मेरे बिल्डर को पैसा देना है। कहां से दूंगा? इसका जो 2-3 जो चीजें थी, इसकी अपॉर्चुनिटी थी, वो भी चली गई। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने आप को क्लियर करो। अरे क्लियर करो, क्या क्लियर करो यार? हमने पैसा दिया, बात खत्म। हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हम उससे गोवा में मिलने गए, और क्या किया हमने? और उसने हमको बोला कि वो पैसा देगा तो दे रहा था, और फिर उसने हम पे लगा दिया और उसकी बीवी ने लगा दिया। और कुछ लोग जो हमको जानते थे वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए, जो उसके हैं चट्टे बट्टे जो भी है। जस्टिस और जरूर अगर वो मिलेगा। सुन ले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत काम है, मैं काम नहीं हूँ। मैं भी काम हूँ, इसकी वजह से मैं काम हूँ। अगर जो भी उसके लॉयर है, जो भी है, सेटलमेंट नहीं होगा। हमको पूरा अपना पैसा चाहिए, क्योंकि वो मेरी मेहनत का पैसा है, विद इंटरेस्ट चाहिए हमको। एंड हम यही चाहते हैं कि अगर वो हमें पैसे नहीं लौटाए तो एटलीस्ट ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी पनिश्ड। ताकि और किसी के साथ ये ना हो। बस हम यही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था, आई डेंट वांटेड टू बी टू शो दिस काइंड ऑफ नेचर ऑफ माइंड। बट आप समझो यार व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। आई एम फाइटिंग विद माई वाइफ। आई एम नॉट लुकिंग एट माई किड बिकॉज आई रियली फील वेरी बैड, बिकॉज 3 महीना बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारे लिए 3 महीना बहुत बड़ा हो गया। मतलब हम आई कांट टेल यू। साला यहाँ काम करने में इतनी जिंदगी निकल गई है, काम मांगते मांगते इतनी जिंदगी निकल गई, अब साला इससे झेलो। साल की शुरुआत ठीक हुई थी, यू गाइस नो इट यार, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो पैसे कमाए साला, अब वो इंटरेस्ट में देंगे। हमारे साथ तो गलत हुआ है, लेकिन सामने वाला वहां पे बैठ के वहां पे आराम से बैठा हुआ है। वो अगर देखेंगे उस पे 4 कैमरा लगा तो पार्टी कर रहा होगा वहां पे वो। उनका फोन लकीली उन्होंने मुझे कैसे देखा मालूम है? क्योंकि 3 महीने पहले जब हम लोग साथ में गए थे, वेस्टिन में रुके थे, मैं, ये, इनका एक और श्याम सुंदर दे, इनका फ्रेंड हमारा जो वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो इनको हम लोग पीयूष के घर पे लेके गए थे। हमारा इतना फैमिली बॉन्डिंग जैसा हो गया था, तो इसलिए तो पीयूष ये ने देखा उनको इसको, क्योंकि जानते पीयूष थे। या तो इसलिए जब मेरे साथ उनकी बात हुई किसी और वजह से, और उन्होंने बोला कि तो आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ दीदी? तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि पर वो तो यहाँ पे गोवा में है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो गोवा में नहीं, वो तो हम तभी भी कोलकाता यकीन नहीं में। मान हम रहे। नहीं मान रहे थे। हमने बोला नहीं नहीं, वो तो गोवा में वो नहीं हमको है। रियलाइज कर रहे हैं, अरे वो भाई तुम बोले लोग क्या नहीं, कर रहे और हो। वो बोले कि एक मिनट, वो बोले कि मैंने उनको खुद देखा है। तब मैंने बोला कि अब ये तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो तब हमें पता चला, और फिर हमने बोला कि ठीक है। फिर भी मैंने वेट किया, मैं वही बोल रही हूँ, कंप्लेन करने के बाद भी मैंने वेट किया। ठीक है झूठ बोल रहे ना, मैं जानती हूँ झूठ बोल रहे, फिर भी मैं चुपचाप सुन रही थी। फिर भी हम पुलिस से बात फिर कर रहे हमने हैं। 1 हफ्ते बाद जब उन्होंने फ़ोन उठाना बंद किया, तब हमने सोचा कि अब हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर यहाँ से भी अगर कहीं और चले गए शायद, तो हम क्या करेंगे? फिर उनसे मिलेंगे कैसे हम? इसीलिए हम वहाँ पे फिर उसके बाद, ऑफ कोर्स वी आर हियर टू कोऑपरेट। हम कहीं थोड़ी ना भागेंगे, और हम कहीं थोड़ी ना जा सकेंगे। मतलब हम यहाँ पे खड़े इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हम इनोसेंट हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। और जब डे 1 में ये जब चीज़ हुई है, अगर सच में हम गिल्टी होते तो वहीं पे उन्होंने कुछ एक्शन लिया होता।
तो ऑफ कोर्स उनको भी पता है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू गोवा पुलिस कि वो पूरे ईमानदारी से उन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट किया, एंड आई एम श्योर आगे भी वो पूरे ऑनेस्टी के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एंड आई एम हियर वी आर हियर टू फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस.